सुसनेर नगर में सुबह से शुरू हुई होली नगर के सभी गली मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर धूमधाम से जुलूस निकालकर और रंग गुलाल उड़ाकर सभी गिले शिकवे छोड़कर गले मिलकर होली का त्योहार मनाया। साथ ही विभिन्न रंगों में शामिल होकर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली खेलते नजर आए। जुम्मे की नमाज होने के कारण पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी तेज रहीं और जगह जगह पर पुलिस के अधिकारी और जवान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौजूद रहे ताकि शांतिपूर्ण ढंग से सभी होली मना सके। इसलिए जिला कलेक्टर और एसपी के आदेश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सर्वेश कुमार यादव व पुलिस अनुविभागीय देवनारायण यादव, तहसील विजय कुमार सेनानी, टीआई सुश्री केसर सिंह राजपूत पूरे पुलिस बल के साथ पल पल की खबर पर नजर रखे हुए थे। वहीं पूरा प्रशासन दिन भर सक्रिय रहा। मांगीलाल सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद अंबा द्वारा जयेश्वर महादेव मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बीती रात सुप्रसिद्ध गायक शहजाद अली रदियानी, बीट बॉक्सर मृत्युंजय चौहान के द्वारा अलग अलग थीम और अलग अलग गीतों पर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नृत्य कार्यक्रम के द्वारा गणेश वंदना के साथ किया गया। उसके बाद बीट बॉक्सर मृत्युंजय चौहान ने महामृत्युंजय मंत्र पर अपनी शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। जनता के अनुरोध पर बीट बॉक्सर मृत्युंजय चौहान और निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शारिब कौसर के द्वारा एम्पलीफायर गीत जानदार जुगलबंदी प्रस्तुत की, जिससे वहां बैठे लोग अपनी जगह पर ही थिरकने लगे। संगीतकार रदियानी और शहजाद अली के द्वारा गीत यम्मा यम्मा, जानू मेरी जान जैसे गीतों पर सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसने वहां बैठे लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। संगीतकारों द्वारा अलग अलग गीतों पर की गई प्रस्तुति का जनता ने उत्साह के साथ अभिवादन किया। कार्यक्रम के अंत में नगर पालिका परिषद अंबा की अध्यक्षता अंजलि जिनेश जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शारिब कौसर, ब्रजेश अशोक कपासिया, सत्यवीर कपासिया, प्रिया मोनू तोमर एवं पार्षद विक्रम सिंह तोमर, पार्षद अवधेश राठौर एवं समस्त पार्षद गणों के द्वारा गायक शहजाद अली रदियानी, बीट बॉक्सर मृत्युंजय चौहान, नृत्य कलाकारों का पुष्पमाला से सम्मान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। पंकज जैन की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के पुलाई खुर्द गांव में होली का त्योहार अनोखे तरीके से मनाया जाता है। यहां पर धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा है, जो कि कई वर्षों से चली आ रही है, जिसे आज भी ग्रामीणों के द्वारा निभाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा उनके गांव में कब शुरू हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीणों का दावा है कि इतने गर्म अंगारों पर चलने के बाद ना तो उनके पैरों में छाले पड़ते हैं और ना ही किसी तरह की तकलीफ होती है। इस आयोजन में पहले गल महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद में पलास की लकड़ी में आग लगाकर अंगारे बनाए जाते हैं। इसके बाद अंगारों से नंगे पैर ग्रामीणों के निकलने का सिलसिला शुरू होता है, जो कि करीब आधा घंटे तक चलता है। होली के दिन यहाँ मेले के साथ छूल का आयोजन किया जाता है। जिन अंगारों से ग्रामीण निकलते हैं उन्हें गल महादेव के मंदिर प्रांगण में रखा जाता है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस अनोखे आयोजन में पूर्व मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हुए। किशोर राजगुरु की रिपोर्ट। पर आयोजन हमारे पूर्वज के समय से, और हमको तो पता नहीं कितने वर्ष हो गए, लेकिन अनादिकाल से यहाँ पर आयोजन चल रहा है। यहाँ पर बाबा गल महादेव के यहाँ पर 7 ढिंगली लगती है। जो भी अपनी मन्नत मांगता है बाबा से वो पूरी होती है, और वो ये पर नंगे पैर निकलते हैं अंगारे पे, जैसे वो फूल पे निकलते हैं। मैं स्वयं 20 वर्ष से निकल रहा हूँ, और जो भी मेरी मन्नत है बाबा ने, मैं जो भी मांगता हूँ बाबा मेरी मन्नत पूरी करते हैं। ये आयोजन परंपरागत आयोजन है जो हजारों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस आयोजन के अंतर्गत अग्नि लगाई जाती है और अग्नि के ऊपर श्रद्धालुगण जो मनोकामना करते हैं वो मनोकामना करने वाले लोग निकलते हैं। यहाँ कम से कम पूरे ग्रामीण जन 4000 जो पब्लिक है वो पूरी आती है, और आसपास के ग्रामीण जन 1 से 1,500 लोग आसपास करके इसे 5 से 6000 के बीच में लोग यहाँ पे इसको आयोजन को सफल बनाते हैं। प्रशासन से कोई योगदान मिला है यहाँ पे? प्रशासन से अभी तक कोई योगदान नहीं मिला है। हमने हमारे स्तर से हमारा प्रयास करा है, बहुत बार प्रशासन तक जो भी यहाँ की आवश्यकता है उनको पहुँचाया है, पर अभी तक प्रशासन की कोई ऐसी भूमिका ऐसी रही नहीं कि यहाँ पे कोई योगदान दिया गया। यहाँ पूरे महिला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके माखन सिंह, कुछ स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। आदरणीय
ने अपने स्तर पे प्रयास करा था, एक बार हुआ था, लेकिन चुनाव आ जाने के कारण वो राशि वापस चली गई ऐसा बताया गया था, इसलिए हो नहीं पाया उस समय। हजारों सालों पूर्ण से होता आ रहा है, हमारे पूर्वज या पहले से करते आ रहे हैं। यही है इसका कारण। यहाँ कोई भी मनोकामना मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो यहाँ से चूल्हे से निकलते हैं, इसलिए यहाँ ये आयोजन किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशु आंचल। ये आयोजन ये गल महादेव महाराज के नाम से ये आयोजन प्रतिवर्ष होता है और यह आयोजन परंपरागत चल रहा है। पुराने हमारे पूर्वज भी इसी प्रकार इसे मनाते आ रहे हैं, हम भी इसी प्रकार मनाते हैं। और आयोजन में भक्त नंगे पैर अग्नि पर चलता है और अपनी मुरादें पूरी करता है। यहाँ वास्तव में शक्ति है जो भक्तों के साथ है और भक्त उस शक्ति का पूजन वंदन करते हैं और सभी उत्साह से यह कार्यक्रम मनाते हैं। यहाँ के इसका कोई लेख है क्या है पुराणों में? नहीं, लेख तो नहीं है, लेकिन जैसी व्यवस्था हमारे पूर्वज देके गए उसी व्यवस्था के रूप में हम आज उसी व्यवस्था से मनाते हैं। लेख वेख तो रिकॉर्डेड तो नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज भी बताते थे कि यहाँ पहले एक भंवरे के रूप में शक्ति आती थी जो भक्तों को आशीर्वाद देती थी। आज भी अग्नि पे चलते हैं, शक्ति की उपासना होती है और वास्तव में शक्ति है और भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें भी पूरी होती हैं। शिवपुरी जिले के पिछोर में एक बड़ी मात्रा में अवैध शराब परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा, एक मौके से फरार हुआ, जिनके कब्जे से 30 पेटियां इको मारुति से बरामद हुई। थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक इको गाड़ी में 2 व्यक्ति शराब लिए बसई तरफ से कमालपुर होकर गरेठा तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम रवाना हुई। कमलापुर रोड पर तालाब के पास पहुंची तो कुछ देर बाद एक इको गाड़ी आती हुई दिखी, जिसे फोर्स की मदद से रोका गया। तभी इको गाड़ी में दूसरी तरफ बैठा हुआ एक व्यक्ति निकलकर भाग गया। इको गाड़ी के चालक आरोपी आकाश राय पुत्र निर्मल राय उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बडोरा चौराहा थाना बबीना जिला झांसी को मई इको गाड़ी में पकड़ा गया। उनके कब्जे से देसी प्लेन शराब की 30 पेटियां जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए एवं एक इको गाड़ी जिसकी कीमत करीबन 3 लाख कुल मशरू का 4,20,000 को मौके पर जब्त किया गया एवं आरोपी आकाश राय को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू लोधी निवासी गरेठा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वापसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी आकाश राय से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ जारी है। पिछोर से पत्रकार अनिल भदौरिया की रिपोर्ट। कल पिछोर थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक गाड़ी में अवैध शराब भरकर परिवहन करते हुए ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस ने मुखबिर सूचना पर से टीम को रवाना किया और जब पुलिस ने गरेठा और ये कमालपुर के पास उनको रोका तो उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को देख के भाग गया और एक व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में आया उसका नाम आकाश पुत्र निर्मल राय है। उसके बाद इको गाड़ी पाई गई जिसमें लगभग 30 पेटी अवैध प्लेन शराब पाई गई जो लगभग 1,20,000 कीमत की यहाँ की जा रही है। और जो व्यक्ति भाग खड़ा हुआ उसका नाम जितेंद्र लोधी है जो गरेठा का निवासी है। और ये दोनों ही जो आरोपी हैं इन पर अलग अलग थानों में लगभग 5 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसमें से अभी आकाश जो है बड़ौरा का रहने वाला थाना बबीना उत्तर प्रदेश का, उसको पिछोर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको हम आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। अच्छा सर, शराब सहित गाड़ी से कीमत टोटल क्या कीमत बरामद? ये लगभग 1,20,000 रुपये शराब की कीमत है और लगभग 3 लाख रुपए गाड़ी की कीमत है। ऐसे कुल मिलाकर 4,20,000 रुपये की कीमत आंकी जा रही है। यह शराब कहाँ से भर के लाई जा रही है? जी अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये विवेचना का विषय है और जो भी इसमें बिंदु आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। भांडेर अनुभाग के ग्राम सोहन में पुलिस टीम पर हमले में एएसआई घायल। दतिया जिले के भांडेर क्षेत्र के पंडोखर थाना के अंतर्गत सोहन गांव में गश्त कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। प्रहलाद कौरव, वीर सिंह कौरव, बलवान कौरव और विशाल कौरव ने लाठी डंडों से हमला किया है। आरोपियों ने एएसआई राम हजूर की डंडों और लात घूसों से मारपीट की। वहीं मारपीट के दौरान एएसआई की वर्दी फट गई। पंडोखर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पंडोखर पुलिस थाना प्रभारी रिपुदमन
सिंह राजावत ने आरोपियों की तलाश में दबिश देकर प्रहलाद कौरव व विशाल कौरव को गिरफ्तार कर लिया है। हरिमोहन दीक्षित की रिपोर्ट। नगर में शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाया होली का पर्व, जमकर उड़ा रंग गुलाल। इछावर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां गुरुवार की शाम को होलिका की पूजा के बाद शुक्रवार को सुबह होलिका दहन किया गया। नगर में शुक्रवार को होली के दिन परंपरागत गमी वाले परिवार में गुलाल लगाया जाता है, जहां लोग हाथों में गुलाल लिए गुलाल तिलक लगाकर गमी परिवार में संवेदन प्रकट करने गुलाल लगाने पहुंचते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन शनिवार को नगर में जमकर होली खेली गई। साथ ही नगर में होली का जुलूस भी निकाला गया, जहां हुरियारे डीजे की धुन पर जमकर थिरके और जमकर रंग गुलाल उड़ाया। होली का जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से निकला। इस दौरान नगर के चौक चौराहे पर पुलिस द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखकर चौकसी बरती जा रही थी। होली जुलूस के बाद रंग गुलाल की समाप्ति के बाद नगर में परंपरागत दशहरा मैदान में मेला आयोजित हुआ, जहां बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदी की। जलील खान की रिपोर्ट। एक्सीलेंस स्कूल गुना का कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का परिणाम घोषित। आज 15 मार्च 2025 को एक्सीलेंस उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय गुना का कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं क्लास का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। सुबह 8 बजे से ही स्कूल के छात्र छात्राएं अपने अपने माता पिता के साथ लंबी कतार में देखने को मिले। अधिकतर छात्र छात्राएं प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखे। वहीं सभी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य HN जाटव ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ा है। प्राचार्य HN जाटव ने परिणामों को लेकर प्रशंसा जाहिर की है। क्लास 9वीं में 10% और कक्षा 11वीं में 4% परिणामों का परसेंटेज बढ़ा है। इस वर्ष स्कूल में क्लास 9वीं का परिणाम 94% रहा है और कक्षा 11वीं का 91% रहा। क्लास 9वीं में 296 बच्चे थे, 277 उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 6 फेल और 13 की सप्लीमेंट आई है। वहीं क्लास 11वीं में 437 बच्चे थे, 436 परीक्षा में बैठे और 397 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, 32 की सप्लीमेंट और 7 फेल हुए हैं। सतेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जो 9th और 11th क्लास का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो किस तरह रहा और आपके आने के बाद किस तरह कोई वृद्धि हुई, क्या थोड़ा जानकारी दें। विगत वर्ष के रिजल्ट से इस बार के रिजल्ट में काफ़ी वृद्धि हुई है, आशातीत वृद्धि हुई है। फिर भी हमारा जो 100% का लक्ष्य था वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे और मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक हम इस प्रयास में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। 9th क्लास में 296 बच्चे इनरोल्ड थे, उसमें से 6 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और 19 बच्चे सप्लीमेंट्री पात्रता में रहे हैं, जबकि हमारे 277 बच्चे परीक्षा में पास हुए। उन 277 बच्चों में 231 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं में जो रिजल्ट था हमारा, वो जो है विगत वर्ष 87% था, इस साल उसमें भी जो है 4% की वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से 9th क्लास में 10% रिजल्ट की वृद्धि हुई, उसी तरह से 11th के रिजल्ट में भी 4% की वृद्धि हुई और इस बार रिजल्ट 91% रहा है। बच्चे 437 बच्चे थे, जिसमें से 7 बच्चे फेल हुए हैं, 32 बच्चे सप्लीमेंट्री आए और 397 बच्चों ने सफलता हासिल की। एक्सीलेंस स्कूल में इस बार परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति हुई, टीचर्स अच्छी क्वालिटी के टीचर हमें मिले और उसका परिणाम ये रहा कि हम सब ने मिलकर काम किया। तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल रिजल्ट में वृद्धि है और एक्सीलेंस स्कूल इस के लिए प्रयासरत है कि हमारा रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो 100% रहना चाहिए और शायद हम अगले सत्र तक इस लक्ष्य को प्राप्त करें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीहोर जिले की तहसील श्यामपुर नगर में विशाल मेले का आयोजन सफल रहा।
हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत श्यामपुर तहसील श्यामपुर के अंतर्गत सभी ग्रामों में होली उत्सव मनाया जाता है, जो कि आसपास के सभी ग्रामों से श्यामपुर मेले में पहुंचते हैं। मेले में मिठाइयां एवं बच्चों के खिलौने जैसे आदि सामग्री रहती है। मेले की पूरी तरह सजावट की जाती है। अगर व्यवस्था की बात करें तो श्यामपुर प्रशासन के द्वारा पूरे मेले में बड़ी शांति का माहौल रहता है, जिसके लिए श्यामपुर ग्रामीणों ने थाना श्यामपुर समस्त स्टाफ एवं प्रशासन का धन्यवाद किया। इसी के साथ समरसता और सद्भाव का यह त्योहार भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। हम सभी की कामना है कि रंगों का यह उत्सव देशवासियों में प्रेम और भाईचारे की भावना को और अधिक मजबूत करे, साथ ही सबके जीवन में सुख समृद्धि का संचार भी करे। श्यामपुर से रवि पुष्पत की रिपोर्ट। सिंगरौली में करोड़ों रुपए की लागत से बनी जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर की बदहाली और व्यवस्थाओं की फिर खुली पोल। सिंगरौली जिले के ट्रामा सेंटर बैढन में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली फिर उजागर हुई है। बताया गया है कि 3 घंटे तक तड़पती गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिला। सिंगरौली में डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं रही, क्योंकि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। परिजन डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिंगरौली में लगातार ऐसी खबर दिखाई जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सांसद विधायक ध्यान ही नहीं देते। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं को सम्मान दे रही है, लेकिन सिंगरौली में तड़पती रही महिला को 3-4 घंटे तक कोई उपचार ही नहीं मिला। तड़पती महिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लगातार गुहार लगाती रही कि सिंगरौली में ऐसा कब तक होता रहेगा। सिंगरौली ब्यूरो चीफ सनोज कुमार बैस की रिपोर्ट। रुपया कमाएगी ना बड़ा जिंदगी जाना था। अरे मेरे बाबू कोई देखभाल नहीं। आज कम से कम 8 दिन से हम पानी मैडम सिस्टर से जा खाली हालात मार के भगा देवानी, मगर रानी देखे नहीं जानी। एक तो बनी नहीं देखे कर जाओ दिखाई जा करना होगा। जिंदगी तो गंधर्वपुरी में होली दहन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं रमजान के जुम्मे की नमाज शांति पूर्वक अदा की गई। होली के दिन सुबह से बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। ग्रामीणों द्वारा गोबर के बने कंडे एकत्रित कर हार फूल से सजाकर बड़ी होली बनाई गई और शाम के समय मुहूर्त अनुसार ग्राम की महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना कर सुबह होली दहन किया गया। पुरानी परंपरा के अनुसार कई भाई गेहूं की बाली को होली की आग में सेक कर होली की राख घर में लाकर रखते हैं। इसके पश्चात संपूर्ण ग्रामीण जन इकट्ठा होकर ग्राम में जिनके घर गमी होती है उनके घर जाकर रंग गुलाल करते हैं। इसी दिन ग्राम में जात्रा लगती है। जात्रा में बच्चों के खिलौने के साथ ठंडे पानी के मटके मिलते हैं। इन मटकों से पूरा वर्ष ठंडा पानी मिलता है। यहाँ की जलेबी की मिठास बहुत प्रसिद्ध है। सोनकच्छ से आदर्श न्यूज संवाददाता मकबूल पटेल की रिपोर्ट। गाडरवारा नगर के हृदय स्थल झंडा चौक पर सांप्रदायिक सद्भावना समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय साहित्यकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए होली मिलन समारोह को यादगार बनाते हुए समिति द्वारा पुष्प वर्षा कर गुलाल लगाकर होली पर्व मनाया। समिति के सचिव मुकेश जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह समरसता, एकता, प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। होली पर्व समाज में समरसता को बढ़ाता है। वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भावना समिति ने नगर को नई दिशा देने का काम किया है। वरिष्ठ नेता अशोक काबरा ने कहा कि सद्भावना समिति का यह कार्यक्रम बुराइयों से दूर रहने और सकारात्मक कार्य करने का संदेश देता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश जैन ने कहा कि नगर में सद्भावना समिति का कार्यक्रम हम सभी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। साहित्यकार कमलेश भार्गव, अखिलेश साहू ने होली पर कविता व्यंग्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट बसंत तप्पा ने किया। समाज सेवी राव संदीप सिंह ने कहा कि होली का पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। अंत में आभार प्रदर्शन समाज सेवी कीर्तिराज लूनावत ने किया।
श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट महिला मंडल अकोदिया एवं प्रज्ञा कमलेश अग्रवाल श्याम प्रेमी परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से होली पर्व के उपलक्ष्य में होली के रंग खाटू वाले के संग फागोत्सव 2025 का आयोजन नगर गीता पब्लिक स्कूल में 16 मार्च रविवार को शाम 4 बजे आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजिका श्याम सेविका प्रज्ञा अग्रवाल, महिला मंडल तहसील अध्यक्ष बिंदु सोनी, नगर अध्यक्ष मीनाक्षी चौरसिया ने बताया कि फाल्गुन का महीना श्याम प्रेमियों के लिए खास होता है। इसी को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। फागोत्सव में बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार कर श्याम प्रेमियों द्वारा बाबा को पुष्प गुलाल अर्पित कर फागोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही निशान पूजन, राधा कृष्ण संग होली के साथ ही फाग गीतों, श्याम भजनों से बाबा को रिझाएंगे। महाआरती के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत, महिला मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष व अकोदिया नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रचना सचिन शर्मा की उपस्थिति में आयोजित होगा। श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट महिला मंडल ने सभी श्याम प्रेमियों से कार्यक्रम में पधार कर आयोजन को सफल बनाने का अनुरोध किया है। गाडरवारा नगर के वरिष्ठ समाज सेवी मुकेश बसेडिया ने रंगोत्सव का पर्व होली दुर्गम दूरस्थ पहाड़ों पर बने वनांचल ग्रामों में जाकर आदिवासी बच्चों व भाइयों के साथ मनाया। बच्चों को रंग के पैकेट, पिचकारी, मुखौटे, गुब्बारे, होली की टोपियां प्रदान कर बच्चों के साथ रंग गुलाल डालकर होली भी खेली। वह वृद्ध आदिवासी भाइयों व माताओं को मच्छरदानी व वस्त्र रुमाल प्रदान कर गुलाल प्रदान कर होली की शुभकामनाएं प्रदान की। ग्रामवासियों के साथ सामूहिक देसी गायन, फाग का आनंद लिया एवं नशा से दूर रहने की अपील की। रंग, पिचकारी व गुब्बारे आदि पाकर बच्चों की हंसी की किलकारियां गूंज उठी। बच्चों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु आकर्षक स्कूल बैग, पठन लिखन सामग्री आदि के साथ वस्त्र भी प्रदान किए। उपरोक्त रंगोत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति ललक पैदा कर शिक्षित बनाना तथा आदिवासी भाइयों को अपने सनातन संस्कृति व परंपराओं तथा त्योहारों से जोड़े रखना है। आखिरी भगोरिया में छाई मस्ती और उल्लास, उड़ा गुलाल। आदिवासी भाई 40 से ज्यादा परंपरागत वाद्य यंत्र, ढोल को लेकर आए, मिले पुरस्कार। समीपस्थ ग्राम देवला में गुरुवार को होलास्तक के अंतिम दिन होलिका दहन पूर्णिमा होने से यहां आदिवासी लोक पर्व भगोरिया हाट बाजार में जमकर मौज मस्ती उमंग छाई रही। मादल की थाप पर लोग झूमते रहे। ग्राम देवला में आखिरी हाट भगोरिया होने से जन समुदाय उमड़ पड़ा। यहाँ व्यापारियों का धंधा उम्मीद से ज्यादा चला। वहीं हाट में शामिल लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया, साथ ही कुर्राटियां भी भरी। भगोरिया का अंतिम हाट होने से युवाओं में दुगना उत्साह छाया रहा। इस हाट में भी आधुनिकता नजर आई। युवतियां टॉप जीन्स एवं लहंगे में नजर आई। वहीं युवा वर्ग भी काला चश्मा और जीन्स टी-शर्ट शर्ट पहने नजर आए। हाट व्यवसायियों की दुकानों में लोगों की जोरदार आमद से माल की खरीदी बिक्री हुई। हार, कंगन, भुटाने, खजूर, अन्य खाने पीने की वस्तुओं की मांग शाम ढलने तक बनी रही। सूरज की तपन बढ़ने के साथ शीतल पेयों की मांग बढ़ गई। गन्ने के रस, कुल्फी, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक दुकानों से स्टॉक खत्म तक हो गए। शाम 4 बजे ही यहाँ 40 से अधिक ढोल निकले, जो आकर्षण का केंद्र रहा। भगोरिया हाट में जनप्रतिनिधिगण पहुंचे। विक्रम डावर, फुलाव वास्कले, शंकर बर्डे, नाकू पटेल, डॉक्टर मुजालदे ने रंग गुलाल लगाकर आम जनों को होली पर्व की बधाई दी। पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की गई। वहीं कानून व्यवस्था थाना प्रभारी लाभ सिंह मुजालदे, सुदामा मोरे के द्वारा की गई। बिस्ताम से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ होली का पूजन किया। महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर बच्चों के साथ होली का पूजन कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। गुरुवार देर शाम को विभिन्न स्थानों पर ढोल व नगाड़ों की थाप के बीच शांति पूर्वक मंगल की कामना करते हुए होलिका दहन किया गया। बच्चों ने होलिका में उपलों की माला डालकर पूजन में भाग लिया। गुरुवार सुबह से ही होलिका पर्व को लेकर घरों में विशेष तैयारियां शुरू हो गई थी। पर्व पर महिलाओं ने व्रत भी रखा। महिलाएं गीत गाती हुई विभिन्न स्थानों पर बनाई गई होलिका के पास गई और वहां पर विधि विधान अनुसार होलिका पूजन किया। बच्चों में भी होलिका पूजन को लेकर विशेष उमंग थी। बच्चे गले में टॉफी, बिस्कुट, बेर व मेवे आदि से बनी मालाएं पहने हुए थे। इसके बाद सबकी मंगल की कामना करते हुए होलिका दहन किया गया। सलसलाई क्षेत्र में भी लोगों ने उत्साह से होली पूजन किया। होली पर्व पर होली में उपलों की माला डाली, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से बने भरगोलिये कहते हैं, छोटी छोटी बालिकाएं द्वारा होलिका पर उन्हें चढ़ाया गया और पूजन किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में होली का विधि विधान से पूजन किया और दहन भी किया गया।
साजापुर से किशोर राजगुरु की रिपोर्ट। परिवहन जिलाधिकारी ने की चलानी कार्यवाही। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग अभियान को लेकर परिवहन जिलाधिकारी रितेश तिवारी के द्वारा तहसील क्षेत्र श्यामपुर के अंतर्गत NH 46 वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहन बिना परमिट बीमा फिटनेस के वाहनों पर, ओवरलोड ट्रक डंपरों पर चलानी कार्यवाही की गई, जिसमें स्कूल वैन, डंपर, स्लीपर बस जैसे अनेकों वाहनों पर कार्यवाही की। लगभग 2 घंटे के अंदर 50,000 की चालानी कार्यवाही हुई। परिवहन जिलाधिकारी रितेश तिवारी के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। श्यामपुर से रवि पुष्पत की रिपोर्ट। कार्रवाई से क्या उद्देश्य सीधा रहता है कि मार्च महीना चल रहा है, चूँकि रेवेन्यू सोर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, विभाग का उद्देश्य होता है, तो उसको कलेक्शन के उद्देश्य से चेकिंग अभियान चल रहा है और निरंतर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग अभियान के तहत आज तहसील में चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमने कई वाहनों को जब्त किया है, फिटनेस नहीं है, किसी का परमिट नहीं है, चालानी कार्रवाई की जा रही है और ये निरंतर चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। आज की चालानी कार्रवाई से कितना राजस्व वसूला गया है? अभी ये फिलहाल बताना मुश्किल है, लगभग 4-5 चालान को जब्त हुई है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 50,000 से अधिक चालानी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। आज की चालानी कार्रवाई की मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? प्रतिक्रिया यही है कि डेफिनेटली ये निश्चित रूप से हमें निरंतर ये चेकिंग की कार्रवाई चले, ताकि ये अनफिट वाहन है, विदाउट परमिट चल रहे हैं, इन पर अंकुश लगाया जा सके, तो ये निरंतर होनी चाहिए और होती रहेगी। साजापुर जिले के तिंगजपुर गांव से निकली काली सिंध नदी में स्थित एक प्राचीन शिवजी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गई है। यहां पर साल में एक बार होली की पड़वा के दिन विशेष रूप से शुक्रवार को सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के महिला, पुरुष और बच्चे पहुंचते हैं। बताया जाता है कि इस नदी में शिवघाट के नाम से जाना जाता है। संतान न होने पर यहाँ मन्नत की जाती है। जिनके घर पर कई सालों से संतान नहीं होती, वह यहाँ आकर पूजा अर्चना और मन्नत मांगी जाती है। फिर मन्नत पूरी होने पर संतान को गुड़ और मिठाई से तौला जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। यह परंपरा काफी समय से चली आ रही है और आज भी निर्वाह की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। काली सिंध नदी में स्थित शिवजी की प्रतिमा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर प्रार्थना करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी है। दिन आता है होली की एकम पड़वा, जो जिसको संतान नहीं होती है, वो यहाँ से सब मन्नत पूरी होती है। जो भी जैसे कि गुड़ है, मिठाई है, उससे दुकानें आते हैं। वो 5 साल तक आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं। देवास से, उज्जैन है, जयपुर, राजस्थान, वहाँ तक के आते हैं। गुरु जी, ये प्रतिमा कहाँ पर है? ये प्रतिमा शिव घाटा है, काली सिंध नदी पर विराजमान है। ऐसा मैं लड़के के लिए मान लेके आया था, तो भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी करी है। तो पहले मैं 2 साल पहले आया था, तो मेरे को ये लड़का हुआ है। और यहाँ पे गोल खोपरा दिया जाता है, और गोल खोपरे के साथ जब भी होली की धुलंडी के दिन यहाँ गोल खोपरा दिया जाता है, और होली की धुलंडी के दिन यहाँ मान उतरती है, जो कि गोल खोपरा लेके आते हैं। दैनिक भास्कर राकुदिया। यूं तो जमाने में तुमने लाख टीसू गुलाबी देखे होंगे, एक अदद पीले पलाश से वास्ता हम भी रखते हैं। जी हाँ, यह बात हो रही है गोल्डन पलाश यानी पीले पलाश की। सामान्यतः फॉरेस्ट फ्लेम यानी जंगल की आग के नाम से जाने वाले अपने चटक लाल फूलों में पर्णविहीन हो चुके पलाश के पेड़ यह एहसास कराते हैं मानो जंगल में आग सी लगी हो और उसकी ज्वाला से जंगल लालिमा से लिपट गया हो। पलाश, ढाक, खाकर, टेसू या फिर किंशुक जैसे विभिन्न नामों से जाने वाला यह पेड़ अपने वैज्ञानिक महत्व के चलते ही चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले होली त्योहार पर कलांतर से ही रंग बनाने और उससे होली खेलने के काम आता है, क्योंकि अचानक मौसम परिवर्तन के फलस्वरूप शरीर में खुश्की होने या फिर अन्य त्वचा संबंधित परेशानियों से निजात पाने के लिए पलाश के फूलों से बनाए जाने वाले गुलाल अथवा रंगों से होली जैसा रंगारंग त्योहार मनाया जाता है।
पलास के लाल चटक फूलों से आह्लादित प्रकृति के एक और रंग के लिए एक पेड़ ऐसा भी जिसमें लाल की जगह पीले फूल आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में दुर्लभ या विलुप्त पेड़ों की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश वन विभाग की शाखा सामाजिक वानिकी वृत्त भोपाल की बुधनी की नर्सरी बांसापुर में यह पेड़ अपने पीले फूलों से आह्लादित हो रहा है। ज्ञात हो कि यह नर्सरी मध्य प्रदेश के इकलौती प्रबंधन व पर्यावरण के लिए ISO प्रमाणित नर्सरी है। इस रोपणी के प्रभारी डॉक्टर आशीष खापरे ने इस पेड़ से संबंधित जानकारी से हमें अवगत कराया और बतलाया कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ग्राफ्टिंग और बीज के माध्यम से इसके नए पौधे चरणबद्ध तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। पूरे जिले में इकलौता पेड़ होने के कारण इसकी पत्तियों टहनियों को तोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है और पहले चरण में इसके 100 पौधों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। बुधनी से महेंद्र चौहान की रिपोर्ट। होली के त्योहार पर नौगांव शहर के जाने माने चूड़ी बाजार में एक युवक की लाश मिलने से पूरे बाजार में सनसनी मच गई। युवक की लाश चूड़ी बाजार के एक कुएं में मिली। जैसे ही आसपास रहने वाले लोगों को इसका पता चला तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी। वहीं मौके पर नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। मौके पर पहुंचकर लाश को लोगों की मदद से पुलिस बल के साथ बाहर निकलवाया और जाँच चालू की। वहीं शुरुआत में सूत्रों से मिली जानकारी, जिस युवक की लाश मिली उसका नाम मनोज रजक है, जो नशे का आदी था और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता था। सोनू मंसूरी की रिपोर्ट। में जो कुआ है उस कुआ में क्या हो गया और उसके पहले क्या कहीं कोई शिकायत की गई थी? आज होली के इस त्यौहार पर बजरिया में कुआं, जो कि बहुत पुराना 100 साल पुराना कुआं है, खुला हुआ था। उसमें एक बाजार के ही युवक की लाश मिली है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। इसके पहले भी एक बच्चा कुआं में गिर चुका था, तब पूरे बाजार द्वारा एक आवेदन नगर पालिका को दिया गया था और रिक्वेस्ट की गई थी कि इस कुएं पर और नौगांव में जो ऐसे खुले कुएं हैं सब पर एक जाली लगा दी जाए। लेकिन प्रशासन और नगर पालिका की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जो एक परिवार का त्यौहार आज चला गया। जो कुआं है सर, वो नगर पालिका परिषद का कुआं है? जी हाँ, ये पूरा नगर प्रशासन का ही कुआं है। 5 से 7 कुएं पूरे नगर में हैं जो ऐसे प्रशासनिक कुएं हैं और जो खुले हुए हैं। क्योंकि बजरिया एक ऐसा स्थान है जो नगर के प्रमुख चूड़ी मार्केट के अलावा ज्वेलर्स मार्केट और भी पूरा मार्केट वहाँ पे स्थापित है। ये पूरा चूड़ी मार्केट में एक कुआं है और साथ ही वहाँ जो शंकर जी का मंदिर लगा है, बहुत श्रद्धालु डेली अपने परिवार और बच्चों के साथ वहाँ जाते हैं। तो यकीनन वो कुआं कभी भी हादसे का शिकार हो सकता था। ये मतलब दूसरी या तीसरी घटना इस कुएं की है। नगर पालिका परिषद के आमजन में ऐसी राय बन गई है कि नगर पालिका में कोई आवेदन दिए जाते हैं उसका अमल कभी नहीं किया जाता, क्या ये सच है?
अब और विषय पे तो हम जानकारी में इतनी नहीं, लेकिन इस विषय पे हम लोगों ने पूरी मार्केट ने आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सर, एक आज अज्ञात शव कुएं से बरामद हुआ, क्या कैसा मामला है? आज सुबह जो है सूचना मिली थी कि जो चूड़ी मार्केट है उसके अंदर जो एक कुआं है उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है। सूचना की तस्दीक पर मैं फोर्स के जब मैं पहुंचा वहां पे जाके जो है लाश को पहचान कराई गई, तो मनोरंजन निवासी मुसाफिर खाना नौगांव का वह व्यक्ति निकला और उसकी जो पहचान की जा चुकी है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी उसमें जो है लाश को जो है निकाल कर जो है पीएम कराया जाएगा। मृत्यु के असल कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्रवाई में क्या पीएम करा के उसके जो है मृत्यु का कारण और उसके अलावा जो जांच है साक्षी गणों के कथन है उसमें सबके लिए जाकर जो है उसमें मृत्यु का कारण और अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उस दुर्घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया मुझे जो है वो एक्सीडेंटल समझ में आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेंटली हल्का सा डिस्टर्ब था, जो मुझे सूचना मिली है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल आदर्श न्यूज एमपी एवं श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट महिला मंडल अकोदिया द्वारा संयुक्त रूप से होली के रंग खाटूवाले के संग श्री श्याम फागोत्सव 2025 का आयोजन 16 मार्च रविवार को शाम 4 बजे से गीता पब्लिक स्कूल अकोदिया में आयोजित होगा। आदर्श न्यूज के अकोदिया ब्यूरो चीफ कमलेश अग्रवाल, महिला मंडल तहसील अध्यक्ष बिंदु सोनी, नगर अध्यक्ष मीनाक्षी चौरसिया, वर्षा कुशवाहा ने बताया कि होली पर्व के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। फागोत्सव में बाबा का अलौकिक श्रृंगार कर निशान पूजन के साथ ही बाबा को पुष्प व गुलाल अर्पित कर जमकर रंग गुलाल उड़ाया जाएगा। कमलेश अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में आदर्श न्यूज के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों का भी सम्मान किया जाएगा, जिसमें अकोदिया क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत का सम्मान भी किया जाएगा। महिला मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष रचना शर्मा, मनीषा परमार, मानसी चौरसिया, शशि सूर्यवंशी, शीला सोनी, हनी गुप्ता, प्रेमलता पेजवाल, नीलम चौरसिया, प्रियंका परिहार, रीता अग्रवाल, सुगन पाटीदार, माधुरी खत्री, रीना सोनी, मोना केवट, ममता राठौर, टीना राठौर, हेमलता शर्मा, शीतल सोनी, ममता चौरसिया सहित सभी श्याम प्रेमियों ने अधिक से अधिक संख्या में पधार कर आयोजन को सफल बनाने का अनुरोध किया है। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में शहर में महादेव की होली चल समारोह हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। वरिष्ठ भाजपा नेता विधायक सुदेश राय, श्रीमती अरुणा राय के द्वारा शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की गई। सिद्धपुर सीहोर में आयोजित महादेव की होली चल समारोह में सम्मिलित होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुँचे और सीहोर के भी हजारों श्रद्धालु महादेव की होली चल समारोह में सम्मिलित रहे। चमत्कामेश्वर महादेव मंदिर से विधिवत महादेव की होली का श्री गणेश पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ महादेव की होली का चल समारोह में शामिल होलियारे अबीर गुलाल रंग उड़ाते हुए मनकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां पर एक बार फिर विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की गई। महादेव की ऐतिहासिक होली में हाथी, ऊंट, घोड़े और रथ पर सवार शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आकर्षण का केंद्र बने रहे। शहर के हर एक चौक चौराहों मोहल्लों में होलियारों की मंडलियां महादेव की होली चल समारोह में सम्मिलित हुई। अनेक स्थानों पर महादेव की होली में शामिल होलियारों पर फूलों की वर्षा की गई, तो वहीं रंग गुलाल भी खूब उड़ाया गया। बैंड बाजे और डीजे की धुन पर होलियारे नाचते गाते दिखाई दिए। हर हर महादेव के जय घोष भी सुनाई देते रहे। शहर के अनेक श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए। यहाँ से महादेव की होली में शामिल होलियारों को ठंडा पानी और मीठा जल, मीठा दूध, ठंडाई वाला दूध भी उपलब्ध कराया गया। महादेव की होली में शामिल होलियारे रंग गुलाल में सराबोर दिखाई दिए। बताया जाता है कि 1 क्विंटल गुलाब के फूलों की पंखड़ी, अबीर और गुलाल उड़ाया गया। ढोल, नगाड़े, डीजे और बैंड बाजों की धुन पर महादेव की ऐतिहासिक चल समारोह झांकी भी निकाली गई। शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सीहोर के लोकप्रिय विधायक सुदेश राय और समाज सेवी श्रीमती अरुणा राय के द्वारा विधानसभा क्षेत्र सहित जिला एवं प्रदेश व देश के सनातन धर्मियों को
रंगों के त्योहार होली की बधाई शुभकामनाएं दी गयी। महादेव की होली में आदिवासियों के द्वारा नृत्य भी किया गया और अघोरियों की टीम भी शामिल रही। शहर में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं के द्वारा महादेव की होली में शामिल होलियारों के स्वागत की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष खान साहब महोदय, जैसे कि होली और जुमा, रमज़ान का जुमा एक साथ पूरे मध्य प्रदेश और देश में मनाया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से अनेक प्रकार के वीडियो आ रहे थे जिनमें ये दिखाया जा रहा था कि जुमा और होली एक साथ कैसे मनाई जाएगी, और लेकिन अल्लाह के करम से, भगवान की कृपा से पूरे मध्य प्रदेश में यह बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहला तो मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को बधाई देता हूँ होली की और जुमे की नमाज की, जिन्होंने बहुत सतर्कता से काम लिया और शानदार ढंग से होली और जुमा पढ़ा गया, होली मनाई गई। और जुमा पढ़ने के बाद तमाम मुसलमान भाई कई जगह देखने को मिला है आपको कि मुसलमान भाइयों ने जुमा पढ़ के ना होली के भाइयों के साथ शामिल हुए और बहुत धूमधाम से होली भी मनाई और जुमा भी पढ़ा गया, और हिंदू भाइयों ने उस नमाज की रक्षा भी करी। जो ये असामाजिक तत्व लोग ये कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमानों वाली बात करते हैं, उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत के अंदर। और मैं यहाँ की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती, और इस सतर्कता का नतीजा ये निकला कि सब ने बहुत खुशी होकर आज होली मनाई हमारे देश के अंदर। और आज हमारे सीहोर के अंदर भी महादेव की होली जो कहलाती है वो भी बहुत धूमधाम से मन रही है। उसके अंदर भी कई मुसलमान भाई अब स्वागत कर रहा है उस होली का। तो ऐसा, और जो यूपी सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ से जो अफवाहें उड़ते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मस्जिदों में पत्थर मारे न फलाने जगह ढिमका करा, ये सब फेक न्यूज़ों पे रोक लगाना चाहिए उनको, ताकि मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों के दिलों के अंदर फ्रैक्चर ना हो। मैं यही इल्तिजा करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को तो बधाई देता हूँ कि जहाँ पर कोई बात नहीं हुई, यहाँ की पुलिस को भी एक बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बहुत सतर्कता वापरी और सबको एकता की डोर में बांधा रखा, और सारे पूरे होली मतलब बहुत अच्छे ढंग से, बहुत शानदार ढंग से मनाई गई। रमज़ान का जो जुमा था वो भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा गया। मैं सभी को बधाई देता हूँ, हिंदू भाइयों को भी बधाई देता हूँ, मुस्लिम भाइयों को भी बधाई देता हूँ, और आने वाले समय के लिए भी यही खुदा से दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से हर त्यौहार एक साथ मने, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाने के लायक बने।